खांडेराव कस्बे से होकर प्राचीन तीर्थ स्थल श्री गंगावेरी निम्बेश्वर महादेव जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने से इस मार्ग से आने जाने वाले श्रद्धालुओं सहित ग्रामीणों की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। सांडेराव गांव से लेकर गंगावेरी निम्बेश्वर महादेव जाने वाली सड़क पिछले लंबे समय से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों से वाहन चालकों सहित आने जाने वाले ग्रामीणों सहित श्रद्धालु भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी सड़क पर डामरीकरण तो कहीं पर दिखाई नहीं देता है, जबकि बड़े बड़े गड्ढों से हिचकोले खाते हुए वाहनों से उड़ते धूल भरे गुब्बारों से बाइक सवारों की शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर शीघ्र इस सड़क मार्ग पर डामरीकरण करवाने की पुरजोर मांग की है। मारवाड़ के सवराड़ में एक दिवसीय निशुल्क जांच कैंप में 250 मरीज की जांच की गई, जिसमें सवराड़ प्रशासक ममता महेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि सवराड़ नगर सेठ सुरेश ताराचंद जी गुंदेचा के तत्वाधान में उदयपुर के प्रसिद्ध हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निशुल्क मरीजों की जांच की गई, जिसमें 250 मरीज चेक किया गया, जिसमें 45 मरीज ऑपरेशन के लिए भेजे गए, जिसमें 20 आंखों का, 12 हड्डी रोग, 6 कान गला, 7 मेडिसिन का ऑपरेशन होगा, जिसमें आंख कान नाक टीबी स्त्री रोग शिशु रोग चर्म रोग मनोरोग आदि विभिन्न बीमारियों का जांच की गई। उनके बाद ऑपरेशन के लिए निशुल्क उदयपुर ले जाकर फ्री इलाज किया जाएगा। इस शिविर का आसपास के अनेक गांवों के ग्रामीणों ने लाभ उठाया, जिसमें महेंद्र कुमार प्रजापत देवी सिंह महावीर सिंह सहित ग्रामवासी उपस्थित थे। जमीन के विवाद को लेकर हरपुर माफी सुफल टोला निवासी विमला देवी पत्नी जगदीश पासवान लंबे समय से पारिवारिक उत्पीड़न का सामना कर रही है। पीड़ित का कहना है कि उनके भसु जोगेंद्र पासवान पुत्र पतिराज और उनके पुत्र सुनील सरवन अमरजीत सिंह एवं अन्य समय समय पर मिलकर उनके साथ मारपीट करते हैं। बीते रविवार 16 नवंबर 2025 को एक बार फिर उपरोक्त पांचों लोगों ने विमला देवी को घेरकर बेरहमी से पीटा। मारपीट में घायल हुई महिला को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। इसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर सीएचसी मौलाहिया रामकोला में भी उनका परीक्षण किया गया, जहां चोटों की पुष्टि हुई। पीड़िता ने घटना की शिकायत थाना रामकोला में प्रार्थना पत्र देकर की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय समझौता करने का दबाव बनाया, जिससे पीड़िता भयभीत और हताश हो गई। अंततः न्याय की उम्मीद लेकर विमला देवी पुलिस कप्तान केशव कुमार के पास पहुंची है। अब देखना यह है कि पीड़ित महिला को उच्च अधिकारियों से क्या न्याय मिलता है और क्या जमीन विवाद से जुड़े इस गंभीर मारपीट मामले में ठोस कार्रवाई होती है। विमला देवी। कहाँ घर है आपका? सुफल टोला। सुफल टोला। हाँ। काहे रो रही हैं आप? हमको मार रहे हैं सब, हमारे भसुर के लड़के, हमारे जेठान जी, हमारे जेठान के पतोह। आखिर क्यों मार रही हैं? क्या गुनाह कर रही हैं आप? घर के जमीन भी ज्यादा है उसका, हमारा भी कम है, तभी नहीं मैं बोला हूँ। आखिर तो क्यों मार रही है लोग? कहती है सब की खेत में मत जाइए। आपको मना किया जा रहा है? हमारा खेत है, हम जाएंगे, तो सब कहती है नहीं जाना है। कहनी हम जाएंगे तो कहती है सब की चलो, उसी बात मारने लगती है सब। आपका बंटवारा हो गया? खेत का बंटवारा हो चुका है? हाँ, बंटवारा हो गया है। आप अपने खेत में जाती हैं तभी मारते हैं लोग? हाँ। आज क्या हुआ है? आज कुछ नहीं हुआ, कल के बात है। कल गन्ना के खेत में गए हैं, अमरजीत बबीता आकर और उनका पत्नी सविता है, वो आकर सभी हमको दाब के गटई मारने लगा। गन्ना खेते में से कैसे भाग के मैं आया हूँ। थाने पे गई थी? हाँ। थाने नहीं सुने लोग वहाँ पे? थाना पर सुनवाई नहीं। क्या कहे लो थाने वाले? थाना वाले कंप्लेन किए हैं, तो उसके बाद कहते हैं सबकी मतलब चौकी पर जाया, चौकी पर के लोग सब पैसा वैसा देकर दाब दिए हैं सब। अच्छा, यहाँ एसपी साहब की आई हुई हैं, एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, इनसे क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमके बार बार मारती हैं, हमारे जान माल पे खतरा है, हमको बहुत मारते हैं सब। 4 चक्कर हो गया मारते। कोई आपके पास शादी में कोई नहीं है घर में? नहीं। आपके पति कितने लोग हैं? आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई। आप बड़े छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। बड़े भसु कितने लड़के लोग हैं? 3 बेटा। भसु का नाम क्या है? जोगिंद्र। उनके लड़के कितने हैं? उनके लड़के 3 ठो। तीनों मार रहे हैं लोग? हाँ, तीनों मार रहे हैं। क्या नाम आपका है? विमला देवी। पति का नाम? जगदीश। राई के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भास्कर व्यास ने भांबोला गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीबीईओ भास्कर व्यास ने स्कूल में मिड डे मील सहित शैक्षणिक गतिविधियों आदि का निरीक्षण किया। सीबीईओ भास्कर व्यास ने कक्षाओं में जाकर स्कूलों में स्कूली छात्रों का शैक्षणिक स्तर जांचा और मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इसी के साथ विद्यालय में सीएमएससी और एसडीएमसी समिति की बैठक में स्कूल विकास को लेकर चर्चा की और विद्यालय विकास में सहयोग और पूरा योगदान देते हुए स्कूल का विकास करवाने की अपील की। इसके बाद सीबीईओ भास्कर व्यास ने देवपुरा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और छात्रों का शैक्षिक स्तर जांचा और स्कूल में स्कूल रिकॉर्ड सहित अन्य गतिविधियों की जांच की। सीबीईओ ने स्टाफ को उचित दिशा निर्देश दिए। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देशानुसार मारवा जंक्शन तालुका के पैरालीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा बाबर रामदेव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिमलियावास एवं हैप्पी मॉडर्न स्कूल मारवा जंक्शन में न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान अभियान हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान अभियान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्थायी लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह रोकथाम, नालसा संवाद योजना, नालसा जागृति योजना, नालसा डाउन योजना, साथी अभियान, साथ ही नाबालिगों के विधिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तकों, ग्रीन वर्डिक्ट्स, आशा एवं नारी की उड़ान, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों, बच्चों के अधिकार, नालसा की विभिन्न योजनाओं, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान उक्त दोनों जागरूकता शिविरों में अध्यापक गण सहित कुल करीब 410 विद्यार्थी उपस्थित रहे। अगर बिजली का पोल आड़ा हो रहा है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है कि कभी भी ये गिर जाएगा, करंट आ जाएगा, या तो जानवर मरेगा कोई या कोई इंसान भी मर सकता है। तो इसके बारे में भी हम संबंधित शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। सार्वजनिक प्रकाश, अगर लाइट, रोड लाइटें भी अगर आपकी नहीं जल रही है कि आप 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमने हमारे वार्ड पंच को भी कह दिया, सरपंच को भी कह दिया, चेयरमैन को भी कह दिया, और नहीं तो हम स्थायी लोक अदालत में उसको बुला देंगे और आपके घर से भी जिसने शिकायत करी है वो भी एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए आना है, उसको दोनों पार्टियों को बिठा के फैसले वहीं करवा देंगे। उससे पहले मैं 99-100% ये मानता हूँ कि उससे पहले आपको ना आने की कोई जरूरत है, ना जाने की जरूरत है। आपने शिकायत कर दी, यार मैंने तो शिकायत कर दी, आप मुझे तो कहाँ बुलाएंगे, कोर्ट में? नहीं, आपको कोर्ट में कहीं नहीं बुलाया जाएगा। न्याय आपके द्वार क्यों रखा नाम? न्याय आपके घर। मारवा जंक्शन के गुड़ासुर सिंह गांव में पूनाराम सीवी जिला परिषद सदस्य की कृषि कुएं पर लेपर्ड की सूचना पर रेंज मारवा जंक्शन वन रेंज अधिकारी में टीम मौके पर पहुंचे। वन टीम द्वारा कृषि कुएं माइंस एरिया का मौका मुआयना किया और खेतों में लेपर्ड के पग मार्ग देखे। वहां मौजूद ग्रामीणों से समझाइश की एवं ग्रामीणों से हिदायत दी कि अकेले में रात के समय में नहीं निकले, रात में निकलते समय लकड़ी का डंडा साथ रखें। लेपर्ड दिखने पर वन विभाग को तुरंत सूचना सूचित करें। इस कृषि फार्म हाउस के आसपास लगातार लेपर्ड के मूवमेंट देखे जा रहे हैं, पर परमार्ग आज देखे गए। मारवा जंक्शन वन रेंज अधिकारी रेंजर सुरेंद्र सिंह जोजावर, रेंजर विजेंद्र सिंह डाबी, सहायक वनपाल उमेश सिंह, वन रक्षक मुकेश कुमार, राजकुमार, हरिराम सहित जप्ता मौके पर पहुंचे एवं आमजन को सावधानी बरतने की अपील की। वहीं आबादी क्षेत्र में लेपर्ड की दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को पूरा मैकरण श्रीमान पूनाराम जी सिरवी के दूरभाष से हमें सूचना मिली कि यहाँ पर लेपर्ड के पांव के निशान देखे गए। तो हम मारवाड़ जंक्शन रेंज स्टाफ, समस्त स्टाफ यहाँ पर मौके पर आए और हमने देखा और तस्दीक की कि वास्तव में ये जो पगमार्क देखे गए हैं वो लेपर्ड के ही हैं। और पास में जो ग्रामीण जन थे, पूनाराम जी, रताराम जी और इनकी पूरी टीम, पिछली बार जो ये माइंस जो बंद पड़ी है उसी एरिया में इसका मूवमेंट है। और मैं निवेदन करूंगा सभी यहाँ काश्तकारों से, गुड़ा मैकरण, गुड़ा सूर सिंह, चौकड़िया के समस्त काश्तकारों से जो पास में जो कुलात बांध की नहरी क्षेत्र हैं, जो रात को अपने फसल को पानी पिलाने का कार्य, रखवाले का कार्य करते हैं, तो उनको मैं सजग करता हूं कि आप थोड़ा ध्यान रखें। ये एक जंगली जानवर है, क्योंकि पास में ही वन क्षेत्र है तो ज्यादा दूर नहीं है, तो वन्य जीवों का मूवमेंट रहता है। पिछली बार भी इस लेपर्ड ने लगभग 1 महीने की मशक्कत के बाद हमने इसको सुरक्षित पकड़ा था और इसको उदयपुर क्षेत्र में छोड़ा गया था। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कृपया सावधानी रखें और रात को अकेले नहीं घूमे और अपने पास किसी कोई लकड़ी रखे
बाकी सावधानी रखें अपनी पूर्णतया। और किसी प्रकार की कोई सूचना हो तो आप वन विभाग को, हमने रताराम जी को और श्रीमान पूनाराम जी को अपने नंबर है इनके पास, तो आप तुरंत हमें सूचित करें ताकि हम इसकी उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मारवा जंक्शन पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास काजीपुरा बस्ती में अज्ञात चोरों ने एक रहवासी मकान को निशाना बना मकान के ताले तोड़ अजय हरिराम के घर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तांडव न्यूज द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे 2 लाख नगद लाखों रुपए के गहने चोरी कर फरार हो गए। मकान मालिक का सामाजिक कार्य के चलते अन्य गांव गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़े। मकान मालिक के लौटने पर चोरी की वारदात का पता चला। मकान मालिक अजय हरिराम ने मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची एवं चोरी स्थल मकान का मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने रही और अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। मकान मालिक द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवा जंक्शन थाने में मामला दर्ज कराया। मारवा जंक्शन के जानोदा गांव में आज तेरापन धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण का नगर प्रवेश हुआ। गाजी बाजे पुष्प वर्षा से ग्रामवासियों ने महाश्रमण जी का स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान सरकार कैबिनेट शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, मारवा विधायक केसराम चौधरी भी आचार्य तुलसी दीक्षित शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित हुए। समारोह में महाश्रमण का प्रवचन हुआ। प्रवचन में देश एवं प्रदेश के कोने कोने से जैन समाज के समाज बंधुओं की सम्मिलित हुए। तत्पश्चात महाश्रमण के द्वारा जानूदा गांव मुख्य चौराहे पर आचार्य श्री तुलसी सर्कल का लोकार्पण किया गया। जानूदा में पदार्पण हुआ है और जानूदा में आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में आचार्य श्री तुलसी दीक्षा शताब्दी का यह समारोह भी आयोजित है और पूज्य प्रवर ने अपने गुरु के प्रति एक श्रद्धा समर्पित करते हुए, क्योंकि इसको याद रखना भी अपने आप में एक विशेष बात है। अहमदाबाद चतुर्मास चल रहा था और एक दिन पूज्य प्रवर ने फरमाया आचार्य तुलसी 5 लक्षण संवेद निर्वेद संवेद निर्वेद अनुकंपा आस्तिक्य इस संयुक्त है या नहीं, अब निश्चय में तो कहना कठिन हो सकता है कि संयुक्त है कि नहीं है। कुछ लक्षण है। सम कसाई थोड़े शांत है, शांति वाला आदमी है। न तो नशा करेंगे ना ही नशा करने देंगे अभियान की शुरुआत की गई है। और पूज्य प्रवर इस जानूदा क्षेत्र के भी ये हमारे पास में कुछ संकल्प पत्र आए हैं। वह मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय दिलावर सिंह जी जब अपना उद्बोधन देंगे तब साथ में केसराम जी एवं अन्य सभी विशिष्ट जन पधार कर पूज्य प्रवर को ये समर्पित करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए पाली जिले के मारवा जंक्शन की मुसालिया ग्राम के ग्राम विकास अधिकारी कांता शर्मा को 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने मंगलवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्होंने पारिवारिक के बेटे और बेटी के जन्म प्रमाण पत्र आधार नंबर जोड़ने के एवज में 3000 रुपए की अवैध राशि डिमांड की थी। परिवादी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी पाली प्रथम को एक शिकायत मिली कि परिवार की पुत्र एवं पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता के आधार नंबर दर्ज करने के बाद में 3000 रुपए की राशि मांगी जा रही है, जिस पर एसीबी पाली प्रथम के धर्मेंद्र टूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए कांता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मुसालिया को 1500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी भी आगे की कार्रवाई में जुटी है। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय पाली के दौरे को लेकर मारवाड़ के जानूदा गांव पहुंचे, जहां भामाशाह एवं सरकार के सहयोग से नवनिर्मित राजकीय अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। तत्पश्चात शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली गांव में विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था, मिड डे मील व्यवस्था, छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर, अध्यापक उपस्थित को लेकर प्रधानाचार्य से जानकारी ली एवं विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। तत्पश्चात जानूदा गांव में जैन समाज महाश्रमण जी के प्रवचन कार्यक्रम को लेकर रवाना हुए।
जनपद बिजनौर के चांदपुर में सेंट स्टीफन हाई स्कूल फैजीपुर में विद्यालय का 8वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जनपद के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रोमियो मयूर के निर्देशन में बच्चों ने केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रभावी प्रस्तुतियों के माध्यम से धूम मचा दी, बल्कि अपनी प्रत्येक प्रस्तुति पर उपस्थित अभिभावकों और दर्शन समूह को तालियों की सामूहिक गड़गड़ाहट के बीच बच्चों को भरपूर प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया। 8वां वार्षिक उत्सव अनेकों प्रकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व रूप में संपादित हुआ। इस विशाल एवं भव्य वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने भी विद्यालय के छात्राओं की प्रभावी प्रस्तुतियों को मुक्त कंठ से सराहा। इस 8वें वार्षिक उत्सव समारोह की थीम पावर ऑफ ड्रीम अर्थात सपनों की शक्ति रही, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने सपनों, संकल्पों और लक्ष्यों को मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जनपद के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रोमियो मयूर के निर्देशन में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रभावित तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।